लोग अंदर ही घुस गए और क्वेश्चन ओएमआर सीट फाड़ने लगे थे ओएमआर सील कर क्योंकि अभी जब री एग्जाम सबका होना चाहिए था, क्योंकि तो यही हो गया, वो तो इनजस्टिस हो गया बच्चों के साथ में कि अब वहाँ पर वाकई में गड़बड़ी हो रही थी बापू परीक्षा परिसर में। थोड़ा लग रहा था। हाँ। तमाम सेंटरों की परीक्षा को रद्द करना चाहिए और री एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए एग्जाम। जो अभी चीख कर कह रहे हैं कि री एग्जाम करवा दो, री एग्जाम मैं तो इसके फेवर में हूँ। री एग्जाम के फेवर मैं इसके फेवर में हूँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 13 तारीख को हंगामे के बाद जो परीक्षा रद्द हुई थी, आज यानी कि 4 तारीख को वही परीक्षा ली जा रही है और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त गर्दनीबाग के नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में मौजूद है और यहाँ पर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया है और अब अभ्यर्थियों का अंदर प्रवेश करना भी शुरू हो गया है। तो आइए फिर अभ्यर्थियों से सीधी बातचीत करते हैं। ये बताइए कि परीक्षा देने आए हैं, पढ़ाई वढ़ाई हुई है कि नहीं? पढ़ाई जब से कैंसिल हुआ उसके बाद से तो नहीं हुई। क्यों नहीं कर पाए पढ़ाई? क्योंकि कंफ्यूजन था कि टेस्ट होगा कि नहीं होगा, प्रोटेस्ट भी चल रहे थे तो हम लोग काफी डिस्टर्ब थे। क्या आप भी शामिल थे उस प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं, लेकिन नजर बिहार पर ही टिकी हुई थी बिल्कुल। कि बिहार में क्या होगा। अच्छा ये बताइए, आप देख रहे होंगे कि अभी भी जो है हंगामा बरपा हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी चीख कर कह रहे हैं कि री एग्जाम करवा दो, री एग्जाम। मैं तो इसके फेवर में हूँ। री एग्जाम के फेवर में? मैं इसके फेवर में हूँ। हाँ। आप चूंकि कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि जिनका बापू सेंटर पे कैंसिल हुआ था एग्जाम, तो उनका री एग्जाम होना चाहिए, तो उसकी वजह से हम लोग आ गए। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रॉब्लम है, हाँ, बिल्कुल है प्रॉब्लम हुई है। मतलब प्रॉब्लम किस सेंस में पूछ रही हैं? आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो है ही ना, ये तो इंजस्टिस हो गया ना मैम। ये अगर आज क्वेश्चन टफ आता है तो ये हम लोग के साथ प्रॉब्लम है, और आसान आ गया तो उनके साथ प्रॉब्लम है। तो फिर वही बात आ गई नॉर्मलाइजेशन या फिर स्केलिंग, जो भी या कमीशन जो बात कर रही है, तो ये तो प्रॉब्लम है। अच्छा, जिनका भी पेपर कैंसिल हुआ था बापू सेंटर पे 13th को, तो किसी की प्रिपरेशन इतनी अच्छी है नहीं। सब लोग फॉलो कर रहे हैं, मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपका जो ये लाइव सिटीज है, इसको भी मैं फॉलो कर रहा था, आपको मैं देखा भी कई बार। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये एम्बिग्युइटी बनी हुई है माइंड में कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। इवन मॉर्निंग में भी हम लोग जब निकल रहे थे तब भी देखा। पहले न्यूज़ चेक किया बिल्कुल कि परीक्षा तो होगी ना, परीक्षा तो होगी, कोई ऐसा मतलब नोटिस तो नहीं आ गई। तो ये प्रॉब्लम है मैम, ये प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन से आप लोग घबराए हुए थे, स्केलिंग क्या चीज है? स्केलिंग के बारे में वही टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अच्छा, यस, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि आप लोग स्केलिंग से भी डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए मैम, क्योंकि ये कॉम्पिटेंस नहीं है ना कि अब किसी का 110 किसी ने स्कोर किया, किसी ने 90 स्कोर किया, तो आप नॉर्मलाइज करके दोनों को बैलेंस करोगे, तो ये कॉम्पिटेंस कहाँ है? जो बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, अच्छा, उनको नॉर्मलाइज करके या स्केल करके आप उसको लेके आओगे, फिर नीचे उसको डाउनग्रेड करोगे, या फिर जिनका लो स्कोर है उसको अपग्रेड करोगे, तो ये कॉम्पिटिशन का पार्ट नहीं है। कोई फार्मूला नहीं दिया इन लोगों ने। इट्स लाइक जैसे क्रिकेट में डकवर्थ एंड लुई मेथड होता है, तो नोबडी नोस कि एग्जैक्ट क्या मेथड है, किसी को नहीं पता। इससे हम लोग घबराए हुए। प्राची यहीं की रहने वाली है, बिहार यूपी? अच्छा, यूपी से आई हैं। उस दिन भी आई थी 13 तारीख को, हंगामा हुआ था अंदर में? हाँ, उस दिन भी हुआ था, हंगामा हुआ था। आप जिस हॉल में थी वहां पर भी हंगामा हुआ था? मेरे हॉल में इतना कुछ नहीं हुआ था, हमने अच्छे से पेपर दिया था। पेपर देने के बाद आके बाहर हमें पता चला कि बहुत एक वाइड लेवल पे वहाँ पे बच्चे हंगामा कर रहे थे। तो उस दिन मतलब बहुत सारे ऐसे हॉल्स में तो बच्चों को पेपर भी नहीं मिला था जो बाहर से पेपर दे रहे आए थे। तो ये तो था वहाँ पे। उसके बाद आप यूपी वापस चली गई थी, तो फिर तैयारी तो आपने की होगी? हाँ जी। लग रहा है आराम से निकलेगा? हाँ, पेपर क्या होगा आई डोंट नो, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, पेपर लेकिन तैयारी है। मतलब अच्छा ये बताइए कि पहले आप लोग नॉर्मलाइजेशन से डरे हुए थे, अब एक और चीज आ गई है, स्केलिंग। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं ये। नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट हुआ था पहले कि नहीं लाना है, बिकॉज इसमें है कि पता ही नहीं चलता कि कौन किसका इन हो रहा है, किसका आउट हो रहा है। स्केलिंग में पता चलेगा? स्केलिंग में भी कुछ आइडिया नहीं लगा पाएंगे, वो जैसा डाल रहे हैं स्केलिंग अपने अकॉर्डिंग, उसका भी इतना। तो इससे भी आप लोग टेंशन में हैं? मेन तो यही था कि पेपर सबका लेना चाहिए था, क्योंकि अभी जब री एग्जाम सबका होना चाहिए था।
क्योंकि तो यही हो गया, वो तो इनजस्टिस हो गया बच्चों के साथ में कि अब परीक्षा देने आए हैं लेकिन कह रहे हैं कि इनजस्टिस तो हो गया है। बिकॉज एक एग्जाम के दो पेपर ले रहे हो आप, है ना, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कट ऑफ? भले आप स्केलिंग लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, कहीं ना कहीं लूप होल्स तो हैं सिस्टम में। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। इतने हंगामे के बाद आज परीक्षा हो रही है, क्या कहिएगा? ठीक नहीं है, री एग्जाम हो रहा है, स्टूडेंट लोग तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सिर्फ एक सेंटर पर? हाँ, एक सेंटर पे कैंसिल हुआ था, लेकिन इसकी जगह पर लगभग 22 सेंटर पे री एग्जाम हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि शायद जो बापू सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुआ था, वाकई में गड़बड़ी हुई थी वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उस रूम में तो नहीं था जो पूरे खाली हो गया था, बल्कि उसके बगल वाले रूम में हुआ था। हमें भी लगभग 12:15 के बाद ही क्वेश्चन दिया गया था, और बच्चों का यही मांग था कि अनाउंस किया जाए कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो ऐसा बोला गया था कि आपको 10 मिनट ही सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जिसको लेकर बच्चों ने हंगामा विरोध किया था कि जितना लेट दिया जाए क्वेश्चन, उतना ही एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। और वो भी सेंट्रल लेवल पर अनाउंस नहीं किया जा रहा है, रूम बाय रूम किया जा रहा था। यानी कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई थी। निश्चित। अच्छा, ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि धरना और प्रदर्शन भी हो रहा है, सत्याग्रह भी हो रहा है, इतने हंगामे के बीच पढ़ाई कर पाए कि नहीं आप? बहुत डाउट था कि पता नहीं एग्जाम, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, एक्चुअली मैं हूँ बिहार का ही, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। तो पढ़ाई की है अच्छे से? जी, तैयारी की, लेकिन डाउट था कि पता नहीं एग्जाम हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, ये डर सताने आए हैं। जी जी बिल्कुल, एग्जाम देने क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, विनोद जी यहीं के हैं, बिहार के हैं? यही क्या? खूब हंगामा हो रहा है। हाँ, हंगामा तो हो रहा है। सही है, हंगामा होना चाहिए। हंगामा होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, हाँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि तमाम सेंटरों की परीक्षा को रद्द करना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए एग्जाम। आप समर्थन दे रहे हैं सबको? 100% समर्थन है। अच्छा, हाँ, 200%। 200% समर्थन है, यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा देने के बाद हम भी उसी में शामिल हो बिल्कुल जाएंगे। शामिल हो जाएंगे। तो किधर जाइएगा? गर्दनी बाग जाइएगा या गांधी फिर मैदान। गांधी मैदान। जाइएगा? प्रशांत किशोर के साथ हाँ, में उन्हीं का जाइएगा। समर्थन करते हैं। उन्हीं का हाँ समर्थन बिल्कुल, करते हैं। वो सही आगे बढ़ रहे हैं, सही कदम पे। अभी डर लग रहा है कि नहीं? परीक्षा है। नहीं, डर क्यों लगेगा? हैं? नहीं, डर क्यों? परीक्षा से डरना क्या है? परीक्षा से वो तो डरना हाँ, क्या वैसे है? आज नहीं तो कल देना ही है, तो आज ही देना है। पढ़ाई हो पाई है? और थोड़ा सा तो ये दिक्कत हुआ है, इनके मतलब उठा पटक के बीच की, यहाँ आंदोलन वहाँ आंदोलन, तो थोड़ा सा तो परेशानी हुआ है। परेशानी? हाँ, परेशानी तो हुआ। एग्जाम देने आई है? यस बिहार से ही है? यस कहाँ से? नालंदा। नालंदा से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से? यस अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन 13 तारीख को? उस दिन तो लोग अंदर ही घुस गए और क्वेश्चन ओएमआर सीट फाड़ने लगे थे। फाड़ने लगे थे OMR? छीन कर छीन कर फाड़ रहे थे? यस अच्छा, तो फिर कैंसिल हो गया, दोबारा एग्जाम देने आए हैं। हंगामे के बीच दोबारा परीक्षा हो रही है। यस कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब भी कह रहे हैं री एग्जाम सबका ले लो। हाँ, वो तो बोल ही रहा है, तो सबका होना चाहिए था। अभी सरकार की मर्जी है बात। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि पूरा होना चाहिए था। पूरा होना चाहिए था। यस में आएंगे गार्जियन हाँ, मम्मी है। जी। हाँ, तो क्या कह रही हैं आप? क्या बोलेंगे मैडम, वो बोल रहा है कि परीक्षा होता है, सबका एक ही जैसा होना चाहिए ना। और जब भी कुछ हुआ था, अगर कुछ होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब तो स्केलिंग भी लेकर आ गए हैं। यस अरुण कुमार नाम है। अरुण जी नाम है। घबराहट हो रही है कि नहीं? नहीं, कोई घबराहट नहीं है? परीक्षा देने जा रहे हैं? कोई बात नहीं है मैम। पढ़ाई कर पाए हैं? हाँ बिल्कुल है। कर पाए हैं तैयारी? बिल्कुल, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि खूब हंगामा हुआ, हाँ, वहाँ पर वाकई में गड़बड़ी हो रही थी बापू परीक्षा परिसर में? गड़बड़ी तो थोड़ा लग रहा था। लग रहा था? हाँ, हाँ, तो अब भी डर तो नहीं सता रहा है? नहीं, डर क्या सताएगा, बस जो अपना तैयारी है वो चल रहा है। तैयारी चल रही है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी? देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि अब भी हम यही चाह रहे हैं कि री एग्जाम फॉर ऑल होना चाहिए। साफ साफ कह रहे हैं कि अब भी हम स्केलिंग से घबराए हुए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।